कुछ ये ना सेम ऑर्डर था। हाँ। ये प्राणी इतना अजीब है, हमने खाना खा लिया पेट भर के। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15 बज रहे हैं और फाइनली पूरे 2-2.5 साल के बाद हमारी रोड ट्रिप हो रही है। लास्ट टाइम जो हम गए थे भानगढ़ वगैरह, तब हम ट्रेन से गए थे रिजर्वेशन करा के, और मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि फाइनली कब हम फिर से कार से जाए। तो जब से हमने ये कार, पहले हमारी वो छोटी सी रेड वाली कार में ही हम घूमते थे बहुत सारा सामान भर भर के, और उस टाइम ऐसा होता था कि हर साल में रोड ट्रिप होती थी। फिर उसमें ऐसा हो गया था कि एक तो 17-18 दिन की ट्रिप रहती थी और बहुत सारा सामान होता था। उसके बाद फिर मैं शॉपिंग करके और चीज़ें भर लेती थी। तो मैं हमेशा सोचती थी कि बड़ी गाड़ी लेंगे फिर हम आराम से ट्रिप पे जाएंगे। ये 7 सीटर है और हमने पीछे की एक सीट निकाले, एक सीट रहने दी है क्योंकि उसमें स्नेहा बैठ के जाने वाली है। तो वो पीछे की एक सीट में वो बैठेगी और साइड की एक सीट हमने निकाल दी है। तो पूरा सामान हमने डिक्की में भर दिए। तो जाने से पहले ही, नागपुर से निकलने से पहले ही बहुत सारा सामान ऑलरेडी डिक्की के अंदर हो चुका है। तो देखते हैं। मेरे को घर से पहले ही बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि अगर मेरे को दिल्ली में जाके शॉपिंग करना है तो मेरे को बहुत कम कपड़े रखने होंगे। फिर भी बहुत कपड़े कम करने के बाद भी मेरे एक बैग तो मेरा हुआ है। अब मैं और कितना ही कम करती, मतलब हर जगह के एक अलग आउटफिट रहते हैं वो दिमाग में। और मेरा ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि मैं पहले से डिसाइड कर लूँ कि यहाँ मैं ये पहनूंगी, यहाँ मैं ये पहनूंगी, ऐसा होता ही नहीं है। तो मैं बहुत ही मूडी टाइप की इंसान हूँ। मैं एक चीज़ पहनूंगी फिर एकदम से मेरे दिमाग में आएगा कि नहीं चेंज करना है तो मैं कुछ और पहन लूँगी। तो ऐसा है। तो बहुत सोचने के बाद मेरा एक बैग तो ऑलरेडी भर चुका है। तो वही हुआ। तो कितना भी बहुत पहले से प्लानिंग करके पैक कर ले हम, पर वो होता ही है। मेरे को तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि हम जा रहे हैं, बट फाइनली हम जा रहे हैं। इसलिए मैं ऐसी दिख रही हूँ क्योंकि मैंने मेकअप कुछ नहीं की हूँ। अभी हम छिंदवाड़ा पहुँच गए और हमने मम्मी के लिए ऐसे सीट पूरी रिक्लाइन कर दी है ताकि मम्मी पैर अच्छे से सीधे कर सके, और मैं और स्नेहा यहाँ पे बैठे हैं। तो हम छिंदवाड़ा इसलिए रुके क्योंकि हमको नैना देवी जी के लिए चांदी की आँख लेना था। हम नैना देवी में चढ़ाते हैं तो वो लिए अब यहाँ से निकल रहे हैं। आगे या तो हम सागर में स्टॉप करेंगे या ओरछा में स्टॉप करेंगे। अब देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। अभी तो बहुत धूप भी निकल गई और ट्रैफिक भी बहुत है। ओरछा तो तुम रात के 1 बजे तक पहुँचोगे। हाँ तो सागर पहुँच जाओगे 7 बजे तक, 7:30 बजे तक। तो फिर शायद सागर में स्टॉप लेंगे। अगर सागर में स्टॉप करी ना तो फिर अगले दिन सागर से 150 किलोमीटर है, 3 घंटे का ड्राइव करके जाना पड़ेगा। 3 से 4 घंटे का ड्राइव। हालांकि हाईवे स्ट्रेट है, सीधा सीधा है और 4 वे है। हमारी हालत इतनी गंदी इसलिए दिख रही है क्योंकि हम रात भर से सोए नहीं हैं और मेकअप भी नहीं किए, बस नहा के निकल गए सीधे और सोए भी नहीं। अभी ऐसे जागते हुए जा रहे हैं। जागरण किए हम। आज रात को तो ऐसी गहरी नींद आएगी जैसे कोई पता नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा मतलब बेहोश हो जाकर। मेरा सोचो मेरे बारे में। हाँ, ये तो बेचारा रात भर से जग रहा है, उसको ड्राइव भी करना है जब तक हम कोई अच्छी डेस्टिनेशन पहुंचना जब तक पहुंच नहीं जाते तब तक ही करना है ना। गाड़ी चलते चलते सेब छील भी लिए और काट भी लिए। अभी मैं बैठी हूँ ये लोगों की सीट के जस्ट पीछे जहाँ मम्मी के पैर है, उसके मम्मी के लिए हमने रिक्लाइन कर दिए थे। पीछे का जो 3rd रो था वो सीट, तो मम्मी मस्त पैर सीधे करके बैठी है और मैं अभी उसी सीट के ऊपर बैठी हूँ। वैसे तो लीगल नहीं है, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ये सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत बेकार है बस। और वो पीछे की गाड़ी वाला मेरे को ऐसे क्यों दिख रहा है। पर अब थोड़ा कंफर्ट के लिए बैठी हूँ। नहीं, बहुत ऊंची है ये, मैं तो बल्कि इतने ऊपर बैठी हुई हूँ। तो मैं अपने सेफ्टी को ध्यान में रख के बैठी हूँ और अगर कोई भी ब्रेकर आया तो मैं पकड़ लूँगी, पर मज़ा बहुत आ रहा है। अभी हम यहाँ से सागर जा रहे हैं, फिर देखते हैं सागर में रुकेंगे या कुछ खाएंगे, फिर ओरछा जाएंगे। कोई पुलिस वाला देख के मेरे को पकड़ तो नहीं लेगा ना ऐसे इस हरकत के लिए? ये तो मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं कैसे भी बैठूं। स्नेहा ने पूरे रेलवे में लोगों को नहीं पकड़ते, वो खिड़की में दरवाजे में बैठे लोग।
कि हम तो सोए मतलब सोए हैं पर ऐसे ऐसा नहीं सोए कि एकदम सुकून वाली नींद, बहुत ही अजीब सी नींद देखे उठे। कमर अकड़ गई है, सारी बॉडी अकड़ गई है और ऊपर से यहाँ पे एकदम खारा नहीं है, बहुत शर्म भी आ रही है क्योंकि हमारी हालत बहुत गंदी हो गई है। श्रेयस ऑर्डर के तरह हम लोग जब भी ट्रिप पे आते हैं तो मुझे सत्यम ढाबा में रुकते हैं सागर में। मैं सागर खाया अरे यार सागर को हिचकी आ रही है क्योंकि यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, पर अभी इन लोगों ने बहुत चेंज कर दिया है, मस्त एकदम रेनोवेट हो चुका है। बोल कुछ क्या बोलना चाहता है इस ढाबा के बारे में? मेरे तो गले की आवाज़ भी एकदम मर्दाना दिख रही है। तो राइट नाउ अभी हम लोग है सत्यम ढाबा जो कि सागर के पास में है। प्लान तो यहाँ पर रुकने का था, बट मेरा मन कर रहा है कि खाना खा के चाय पी के क्यों ना निकले। नहीं पर मेरे को भूख लगी है। हाँ तो खाना खा, चाय पी, उसके बाद अपन चलते सीधा आगे रुकते हैं। देखो नहीं लगता अपन दोनों बहुत ओपिनिएटेड है और ये इंसान बहुत बेचारा हर चीज़ में एडजस्ट होने वाला इंसान है। ये चीज़ में नहीं मैं तो बहुत नखरे करती हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अपने कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। ये तो एडजस्टेबल है, एकदम फ्लेक्सिबल। मैं, लेकिन एक चीज़ में तुम ये भी नहीं करता है, ये भी नखरे नहीं करता। एक बात में तुम दोनों क्या है क्या वो तो आपको भी आती है। अभी एक मक्खी तब से आके इरिटेट कर रही है, तो मम्मी बोल रही है कहीं वो एविन तो नहीं, क्योंकि वो चूल्हा में एविन भैया देखो आपके लिए। अरे क्योंकि एविन जैसे फुर्तीली मक्खी थी, वो भगा रही हो तब से भागी नहीं। ढीठ मक्खी है, भगाने से भी नहीं भागी। हमारा खाना लास्ट टाइम हम जब पचमढ़ी गए थे तब हमने ऑर्डर किए थे बहुत सारी चीज़ें और एकदम भूख से तड़प रहे थे, तब सारी चीज़ें आ गई थी। उसने रोटी भी ला दिया था, सेम ऑर्डर था। हाँ स्टीम राइस था, भाटे का भरता था, दाल फ्राई थी और नान थी, तो बाकी सब आ गई थी। और मैं और अविन नहीं खाने वाले थे रोटी, हम चावल खाने वाले थे, तो चावल आया ही नहीं था और हम भूख से तड़प रहे थे 15 मिनट। बाप रे, यहाँ सब जल्दी आ गया काम, बस वो अभी तक बाउल नहीं ला के दे रहा ना हाथ में से। मेरे बगैर चलता नहीं क्या? अभी हमने डिनर कर लिया, अभी चाय पीने के लिए बैठे यहीं, ये गाड़ी खड़ी है काली वाली, तब चाय का वेट कर रहे हैं। ये ढाबा में बहुत चेंजेस हो गए, इसके पहले जब हम लास्ट टाइम आए थे मैंने तब भी यहाँ ब्लॉग बनाई थी, तब ये ऐसा नहीं था, अभी बहुत अच्छा हो गया। खाना कैसा लगा? अरे उसको ठंड नहीं लगी, गाल में चिपका दिया। खाना बहुत सही था, खाना टेस्ट खाना अच्छा था। उनको जैसा मैंने बताया था कि तीखा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने तीखा नहीं बनाए थे। बैंगन भरता बहुत अच्छा था, दाल फ्राई भी बहुत अच्छी थी। बाकी ट्रिप में ना जनरली इतना हैवी मसाला जमता नहीं, तो ये ठीक है। ये दो कॉम्बिनेशन मैंने ना 2-3 चीज़ें सोच के रखा हूँ। एक तो दाल फ्राई, ठीक है, बैंगन भरता है, पालक पनीर, ये 3-4 चीज़ें का कॉम्बिनेशन खेल सकते हैं। वही हम देंगे जैसे जो भी कर रहा है ना, तो रिकॉर्ड कर रहा है ये। अच्छी रिकॉर्ड होती है। यस, हेलो, अब तुम्हारी फोटो हम टीवी में देखेंगे। यारी फोटो। अभी तो हम दिल्ली या हिमाचल के आसपास पहुँचे भी नहीं और अभी इतनी ठंडी लग रही है प्रोटीन होगा उसमें। और होठ पूरे से ड्राई हो गए और पूरी स्किन भी एकदम से ड्राई हो चुकी है। जैसे जैसे आगे पहुँचेंगे वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाएगी और कोहरा भी बढ़ेगा। आगरा के पास तो कोहरा रहता ही है, वहाँ तो होगा ही, दिल्ली में भी होगा। See, what I'm thinking, क्या बोला? what I'm thinking, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना चाय पी के निकलते हैं यहाँ से। क्योंकि अब ये वो जगह नहीं रही नहीं, जो नहीं। हमने सोचे थे। नहीं रुकने को रुक सकते, बट क्या होता है एक बार अगर ब्रेक लग गया
तो फिर वो ऐसा हो जाएगा कि फिर आलस आ जाएगा अंदर बॉडी के। देखो ये प्राणी इतना अजीब है, हमने खाना खा लिया पेट भर के, उसके बाद भी ये पराठे खा रहा है। अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, खाना खाने खाना खाने के बाद पराठे खा रहे हैं। चाय पिए पहले, चाय खाना खाने के बाद चाय आप पिए, जैसे कहना ठंडी बहुत फिर रबड़ी खाए, फिर अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अभी सुबह टाइम नहीं मिला तो पहले ही खा लो। सुबह टाइम नहीं मिलता ना, इसलिए हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी यहाँ पे इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। अरे बाप रे, इसको क्या हो गया है? ओम नमः शिवाय। अभी यहाँ पे इतनी ठंडी है और मैंने मोजे नहीं पहने, मेरे पैर नीचे से बहुत कांप रहे हैं। और ये इसने मोजे पहनी है। गाइस मैं बिना मोजे के नहीं रह सकती। अब हो गया ना, हमने पहले खाना खाए पेट भर के, फिर हमने चाय पिए, उसके बाद फिर हमने खाना खाया, चाय पिए, और फिर श्रेयस ने आलू के पराठे खाया। तो ये कैसा डाइट है? अरे वही तो, कल सुबह का नाश्ता हमने डिनर और ब्रेकफास्ट एक साथ। अभी हम स्टोर करके रख रहे हैं। अरे यार एक और चाय करते हैं। ये देखो ये एक और चाय बोल रहा है। पहले हमने एक चाय पिए, फिर हमने एक और चाय पिए, फिर हमने रबड़ी खाए, फिर हमने आलू पराठा खाए, फिर इसने ये ली। एक और चीज़ थी वो मैंने मम्मी को बताई। क्या किए थे? वो ये नहीं बताई आते। अभी पापा फिर एक और चाय पिए। वो वैसी चीजें बताई नहीं जाती है। चाय भी चर्चा हो गया। मैं यहाँ पे काँप रही हूँ और ये लोग सब सोच रहे होंगे होटल वाले कि ये लोग कर क्या रहे हैं, पागल हो चुके हैं। भाई हम बाहर से आए हैं, हम यहाँ के नहीं। हमको असल में थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना है यहाँ पे। 1-1.5 घंटे हमको यहाँ पे बैठना है, इसलिए हम जानबूझ के ये सब कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम बर्बाद, थोड़ा हम और एक्सटेंड कर सके टाइम। बहुत ठंडी लग रही है, मैं काँप रही हूँ, मेरे पैर सच्ची में जम चुके हैं। मोजे पहन लो ना निकाल के जाके। बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंड है। सही में हाथ पैर कांप रहे हैं। हाँ, और ये मेरा पीछे की जगह है। पहले तो यहाँ स्नेहा बैठी थी, पर यहाँ इतना कंफर्टेबल बिखरा दिख रहा है, पर बहुत कंफर्ट है, मैं मस्त सोती हुई इधर। तो ये है सत्यम ढाबा। ये देखो, ये बिल्कुल वैसा वाइब नहीं दे रहा है कि जैसे अमृत सुखदेव और मूर्थल टाइप, बट ये छिंदवाड़ा सागर के पास में है, एमपी में। अभी इन्होंने रेनोवेट किया काफ़ी हद तक, और यहाँ पे ईवी का चार्जिंग भी है। और यहाँ खड़ी अपनी गाड़ी में एक थोड़ा सा मेरे को ऐसा डर लग रहा था जब मैं आ रहा था, तो क्या हुआ, एक जगह बहुत ज़्यादा स्लज था और इतनी पत्थर थे ढेर सारे, तो वो एक जगह यहाँ पे टकराया नीचे में यहाँ पे टकराया। तो मेरे को डर लग रहा था कि कहीं इसके नीचे में कुछ फूटा तो नहीं। हालांकि मैंने इसके नीचे में इंजन गार्ड लगा के रखा हूँ, तो कुछ होता नहीं है उससे। और गाड़ी के हेडलाइट्स मैंने अपग्रेड कराया हूँ स्पेशली स्ट्रिप के लिए। और ये छोटा चेतन, हेलो गाइस। हाँ, तो इसके दोनों हेडलाइट्स हो गए अपग्रेड। श्रेया को लग रही है ठंड। जल्दी मैं काँप रही हूँ। क्या हो गया? काँप रही है। वो देख डिवाइन भाई तुम लोग चिल करेंगे, अपन ड्रिल करेंगे। दिखाना कि मैं कैसे बैठ रही हूँ, ठीक है? हाँ, दिखने अभी। में बहुत टफ लगता है, पर बहुत मस्त जगह है। चलो अभी देखते हैं श्रेया की जगह। कंफर्ट। थोड़ा पीछे जाके मेरा कंबल भी देना ना। ये देखो, ये बूढ़ा आदमी चला। रुको ना, 1 मिनट। ये उठा थोड़ा सा। 1 मिनट। मजे है यहाँ पे, दिखने में अनकंफर्टेबल है, पर जो सुकून है ना, वहाँ पे जो फैलने मिलता है ना। ये अपना कंबल। तीसरी रो में श्रेया हेलो बोल, बाय बाय। ये सेकंड रो में मम्मी, आगे की रो में मम्मी बन गई भालू। हाँ, मैंने मम्मी को एक हुडी दे दिया जो एकदम भालू जैसी है। ये एकदम, ये जैसे कंबल नहीं होता क्या, कंबल वाला सॉफ्ट मटेरियल एकदम। और टेम्परेचर है अच्छा खासा होगा। अभी बज रहे हैं रात के 12, घड़ी तो दिखी नहीं, 12 बज रहे। चलो अपन निकलते हैं। क्या सरदार जी ये क्या बन गए वो। चलो चलो चलो।